मैं हूं नूरदीन। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। शाम होते ही हर चीज़ खामोश हो जाती है। हर घर की छत पर चिराग की हल्की रोशनी टिमटिमाती है। मेरा घर बड़ा नहीं, मगर दिल में हमेशा उम्मीद की रोशनी है। मैं लकड़ियां काट कर गुजर बसर करता हूं। यही मेरा रिस्क है। मेरी बीवी फातिमा और 2 बच्चे मेरे साथ हैं। हम सब खुदा की इनायत से गुजारा करते हैं। एक दिन मैं जंगल गया, जैसे हर रोज जाता हूं। आसमान पर बादल घने थे। मैं जल्दी में लकड़ियां काटने लगा। चाहता था बारिश से पहले घर पहुंच जाऊं। इतने में अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं एक बड़े दरख्त के नीचे छुप गया। मेरी लकड़ियां भीग गईं। दिल में घबराहट हुई कि आज घर में खाना कैसे बनेगा। मैंने दिल में कहा, अल्लाह के फैसले में भी हिकमत है। शायद यही खुद सिखाने के लिए है। बारिश के बाद लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ रवाना हुआ। हर खरीदार मेरी लकड़ी देखकर वापस मुड़ जाता। दोपहर तक एक भी लकड़ी ना बेची गई। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, ए अल्लाह, जो बेहतर है वही हो। इसी दौरान एक बूढ़ा हकीम मेरे पास आया। उसकी आंखों में अजीब रोशनी थी। उसने पूछा, लकड़ियां गीली क्यों हैं? मैंने सच बता दिया। वो मुस्कुराया, कहने लगा, ये लकड़ियां मेरे लिए कीमती हैं। गीली लकड़ी से वो दवा बनती है जो खुश्क लकड़ी से नहीं बनती। उसने सब लकड़ियां खरीद लीं, दुगनी कीमत दी। मैं हैरान और खुश था। जो नुकसान लग रहा था वो ही बरकत बन गया। रात को मैं घर वापस आया। फातिमा और बच्चे दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें दिखाया कि आज कितनी रकम मिली। बेटे ने हैरत से पूछा, अब्बा, ये सब पैसे कहाँ से आए? मैंने मुस्कुराकर कहा, ये सब अल्लाह की इनायत है। अगले दिन दिल में ख्याल आया, शायद मैं दोबारा ऐसा मौका पा सकूं। फिर दिल ने कहा, यह अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। मैं जंगल गया, लकड़ियां काटता रहा, अल्लाह का नाम लेता रहा। इसी दौरान देखा, पिछले दिन के बीज जमीन में उगाए थे। छोटे छोटे पौधे निकले हुए थे। मैं हैरान रह गया। पौधे दिन ब दिन बढ़ने लगे। जल्द ही उन पर सुनहरी फल लग गए। मैंने एक फल तोड़ा, अंदर से मोती जैसी चीज निकली। दिल में खुशी और हैरत की लहर दौड़ गई। मैंने सोचा, ये सब अल्लाह की बरकत है। कुछ पल बाजार ले जाने का फैसला किया। शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। जौहरी ने देखा तो दंग रह गया। कहने लगा, ये तो हीरे हैं। मैंने बताया कि ये मेरे लगाए हुए पौधों से आए हैं। उसने सब खरीद लिए। इतनी रकम दी कि यकीन ना आया। गांव में खबर फैल गई कि नूरदीन लकड़हारा अचानक अमीर हो गया है। लोग हैरान होकर मेरे घर आने लगे। गांव का रईस मंसूर भी आया। उसकी नज़रों में हसद था। कहने लगा, ये सब कहाँ से आया? यकीनन कुछ गलत किया है। मैंने कहा, ये सब अल्लाह की अता है, मैंने सिर्फ नेकी की है। रात को दिल में ख्याल आया, क्या ये दौलत मुझे गुरूर की तरफ ले जाएगी? फिर खुद से कहा, अगर अल्लाह पर भरोसा है, सब्र है और नेक नियति है तो सब ठीक रहेगा। कुछ दिन बाद देखा, घर के पिछवाड़े में लगे बीज फिर उगाए हैं। फूल खिलने लगे, सुनहरी फल नमूदार हुए। मैंने एक फल तोड़ा, अंदर चमकता हुआ मोती था। दिल खुशी से भर गया। मगर मैं खुद गरज नहीं हुआ। सोचा, ये सब अल्लाह की अता है, मुझे गरूर नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ फल एक झोले में रखे, शहर की तरफ रवाना हुआ। जौहरी ने फिर हैरान होकर कहा, ये तो बेशकीमत हीरे हैं। मैंने बताया, ये मेरे लगाए हुए पौधों से आए हैं। उसने सब खरीद लिए। मुझे बहुत सी दौलत दी। गांव में फिर चर्चा होने लगा, नूरदीन अमीर हो गया है। रईस मंसूर फिर आया, हसद से बोला, तुमने जरूर कुछ जादू किया है। मैंने कहा, ये सब अल्लाह का करम है, मैंने सिर्फ नेकी की है। रात को मैं देर तक जागता रहा, सोचता रहा, क्या ये सब दौलत मुझे खुदगर्ज बना देगी? फिर दिल को समझाया, अगर मैं नेक नियति पर कायम रहूं तो अल्लाह बरकत देगा। एक दिन जंगल से वापस आते हुए किसी की चीख सुनी। पहुंचकर देखा, एक नौजवान कुएं में डूब रहा था। मैंने फौरन रस्सी पकड़ी और कुएं में उतर गया। जान पर खेलकर मैंने लड़के की जान बचाई। जब वो होश में आया तो बोला, मैं कोई आम लड़का नहीं, मैं बादशाह का बेटा हूं। मैं हैरान रह गया।
اگر میں نے مدد نہ کی ہوتی تو شاید اس کی جان چلی جاتی۔ بادشاہ کے بیٹے کی جان بچانے کے بعد بادشاہ نے انعام دینا چاہا۔ میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا میں نے صرف انسانیت کی خدمت کی ہے، کسی انعام کے لیے نہیں۔ بادشاہ نے میری تعریف کی، کہا ایسے نیک لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس نے میرے لیے محل سے سواری بھیجی۔ میں محل گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم چاہتے کیا ہو؟ سونا، زمین، یہ دربار میں منصب؟ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے گاؤں میں پانی کے لیے ایک کنواں کھدوا دیجیے تاکہ لوگ راحت پائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، 3 کنویں، ایک مسجد اور بچوں کے لیے مدرسہ بنایا جائے۔ پھر ایک صندوق دیا، اس میں سونا اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ تمہاری محنت کا حق ہے، انعام نہیں۔ کچھ دن بعد وہی بوڑھا حکیم میرے دروازے پر آیا، مسکرا کر بولا، نوردین، تم ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ میں نے تمہیں دولت دے کر آزمایا، پھر خطرے میں ڈال کر دیکھا۔ تم نے صبر، ایمان اور انسانیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ کی برکت دے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے سیکھا کہ اصل دولت سونا یا ہیرا نہیں، اصل دولت دل کی محبت، ایمان اور نیکی کی خدمت ہے۔ گاؤں کے لوگ اب مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب کوئی پوچھتا، نوردین، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں مسکرا کر کہتا، اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو، لوگوں کی مدد کرتے رہو۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس دن کے بعد میں پھر اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ میں جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور اپنے گاؤں کی خدمت کرتا۔ لوگ جب مشکل میں ہوتے تو میرے پاس آتے، میں خوشی سے ان کی مدد کرتا۔ میں جان گیا تھا، اصل دولت دل کے سکون میں ہے، نہ کہ دولت کے ڈبوں میں، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔